अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को शहजाद वाटर पंप मोटर बैरिंग सील चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास जो मोटर है ये मोटर पुराने मॉडल की है। जब शहजाद कंपनी ने तकरीबन 20 साल पहले इसको लॉन्च किया तो इस मोटर को किस तरीके से खोलते हैं और किस तरह इसमें बैरिंग चेंज करते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों ये जो पंप है दूसरे पंप से थोड़ा मुख्तलिफ खुलता है, इसमें खोलने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। वीडियो को गौर से देखिएगा। बहुत ही मालूमाती वीडियो है दोस्तों। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज हमारे पास ये शहजाद कंपनी का वाटर पंप है, जो कि शहजाद पंप ने सबसे पहले लॉन्च किया था। ये शहजाद पंप का मिनी पंप है, जो कि ये हर जगह पर आजकल भी जहाँ पर ये लगे हुए कम से कम 15 से 20 साल पुराने ये पंप हैं और ये बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इसके बैरिंग सील चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। ये दूसरे पंप से थोड़ा मुख्तलिफ खुलता है। ये पुराना पंप है, काफ़ी पुराना, ये डैमेज भी काफ़ी हुआ है। पहले ये चेक करते हैं चलता है या नहीं। ये देखें जाम है, मोटर ज़ोर लगा रही है लेकिन चल नहीं रहा। तो किस तरह हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमने इसके टापे को खोलना है। इसके टापे में 3 पेंच लगे हुए हैं, तीनों पेंचों को हमने खोल लेना है। ये इसके टापे को खोल लिया। अब हमने क्या करना है, इसके आगे वाले हिस्से को खोलना है और पीछे वाली प्लेट को खोलना है। पीछे इसकी प्लेट में भी 3 पेंच लगे हुए होते हैं, लेकिन एक पेंच टूटा हुआ है, 2 इसमें मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये हल्का सा हिल रहा है, हल्का सा। तो ये जाम है, सील की वजह से इसके बैरिंग जाम हुए हैं। तो पहले सबसे हम इसको खोलेंगे, इसके आगे वाले पंप वाले हिस्से को। इसमें 4 पेंच लगे हुए हैं, ये देखें ये टूटा हुआ है। इस तरीके से ये हमने खोलना है। ये दोस्तों हमने इसके पेच खोल लिए। ये अब दूसरे पंप की तरह इसका टापा अलग बाहर को नहीं निकलेगा। इसका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। ये टूटा हुआ है, इसको हम आसानी से खोलेंगे बड़े गौर से। ये देखें, अब इसका जो ये पंप वाला हिस्सा है ये हमने इधर से स्नूकर को खोलना है साथ साथ, और ये बाहर फिर आएगा। इसका जो ये फिक्स है पंप वाला हिस्सा है वो फिक्स है, एम्पेलर फिक्स है। ये अलहदा हिस्सा है और वो आगे वाला हिस्सा अलहदा है। किस तरह हम इसको खोलेंगे। इसके एम्पेलर को हमने पहले भी थोड़ा सा लूज़ किया है और हम मज़ीद इसको लूज़ करेंगे। लूज़ करते जाएंगे और मोटर को बाहर निकालते जाएंगे। एक साइड पर हमारे पास 12 mm का पाना है, इससे हम इसको पकड़ेंगे इधर से और इसको खोलते जाएंगे और मोटर बाहर निकलती जाएगी। ये देखें दोस्तों, इसकी सिर्फ एक ही चूड़ी लगी हुई थी और वो चूड़ी ख़त्म हो गई थी। तो अब हम इसके रोटर को बाहर निकालेंगे और इसकी सील को चेक करेंगे, सील ख़राब है या। अब ये देखें दोस्तों, इसका जो ये एम्पेलर है वो इसके अंदर ही रह गया है। अब इसके एम्पेलर को हम किस तरह बाहर निकालेंगे ये गौर से देखिएगा। दूसरा जो हमारा आम पंप है गोल्डन का या आम दूसरे पंप है जितने भी, उसका टापा वो बाहर आ जाता है। एम्पेलर और स्नूकर अलहदा मोटर के साथ लगे हुए होते हैं। इसके
अम्पेलर को निकालने के लिए हमने इसको इस तरह उल्टा करना है। ये कुछ शहजाद ने जो बाद में पंप बनाए थे इस कंपनी की इसी मॉडल में, उसका ये हिस्सा उन्होंने इस मोटर में फ़िक्स किया हुआ है। ये सिर्फ़ पुराने जो शुरू में मॉडल आए थे उनमें ये मसला आया है, वो इस तरीके से इन्होंने बनाए थे शुरू में। बाद में उन्होंने इस प्लेट को इसमें फ़िक्स कर दिया था। अब ज़्यादातर पंप नए आ रहे हैं, वो दूसरे आ रहे हैं, ये बहुत कम पंप आ रहे हैं। अब हम इसको किस तरह निकालेंगे, ये देखें दोस्तों, इसको इस तरह करना है हमने। इधर से हमने किसी पेचकस की मदद से इसके पीछे वाले हिस्से को बाहर निकालना है जिसमें हमारा स्नूकर और अम्पेलर है। इसको निकालने के लिए हमें ये नट भी खोलना पड़ेगा। इस नट को खोलेंगे, यहाँ से भी हम सट लगाएंगे पीछे वाली प्लेट को निकालने के लिए। ये भी बहुत मुश्किल से खुलेगा। ये दोस्तों इसका स्नूकर भी टूट गया है। ये इसकी पीछे वाली प्लेट है। अब हम इसके ये पेच खोलेंगे। स्नूकर हमारा यही चल जाएगा, इसी को हम जोड़ लेंगे। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से इस पंप को खोलते हैं और इसी तरीके से हमने इसको फिट करना है। हमारा जो ये अम्पेलर है इसमें इसकी चूड़ियाँ टूट चुकी हैं। चूड़ियाँ टूटने के बायस ये पानी हमारा बैरिंग में गया है, जिसकी वजह से बैरिंग जाम हुए। अब हम इसका ये अम्पेलर भी बदलेंगे, इसकी चूड़ियाँ भी नहीं निकलवाएंगे और हम इस तरीके से इसको खोलते हैं। ये देखें, जो अब हम शहजाद पंप ने बनाया है इस बॉडी को उन्होंने इस प्लेट के साथ फिक्स किया है। ये सबसे पहले जो पंप उन्होंने बनाया था इस हिस्से को उन्होंने अलहदा बनाया और इस आगे वाले हिस्से को अलहदा बनाया। इस तरीके से इस पंप को तरतीब दिया गया। बाद में जदीद टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने फिक्स कर दिया इसके साथ इसको। ये सिल्वर का है, ये भूरे का है, देग का है, ये भी देग का है। ये सारी बॉडी पीछे वाली सिल्वर की, अब तमाम बॉडी ही तकरीबन देग की चल रही है। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, ये आगे वाला पंप भी खुल गया, अम्पेलर भी निकल गया। अब हमने निकालना है रूटर को। अब ये रूटर के पीछे 8 mm के 2 नट लगे हुए हैं। ये पेच खोल लें, इस प्लेट को बाहर निकाल लें, फिर हम इसके रूटर को बाहर निकालेंगे। ये 8 mm की टी है, इससे हम पीछे वाले नट खोलेंगे। ये दोस्तों रूटर भी बाहर आ गया। रूटर का साइज़ भी दोस्तों कटा हुआ है। रूटर का साइज कटने से भी मोटर को नुकसान हुआ है। अब हम इसके बैरिंग को बाहर निकालें। ये बैरिंग को भी हमने निकाल लिया। बैरिंग साइज इसका लूज़ हुआ है। लूज़ होने की वजह से ये इसका अम्पेलर का जो चूड़ी वाला हिस्सा है वो भी टूट गया है, रगड़ खाई। ये बहुत ही इसमें जो वाइंडिंग है वो बारीक नंबर है। फार्मूला जो है वो बहुत हैवी है। इसकी कोर तकरीबन 4.5 से 5 इंच लंबी कोर। चूड़ियाँ निकलवा ली, बैरिंग का साइज़ हमने करवा लिया। अब हम इसमें ये नए बैरिंग डाल रहे हैं, नए बैरिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। बैरिंग हमने फिट कर लिए, बैरिंग ठोक लिए। अब हम इसको रोटर को मोटर में फिट करेंगे।
अब हम इसकी पीछे वाली प्लेट को फिट करेंगे। दोस्तों प्लेट को हमने फिट कर लिया मुकम्मल। अब इसके ये पेच हमने टाइट कर देने हैं बराबर। ये मोटर एक्सपायर हो चुकी है, अपनी मियाद पूरी कर चुकी है, लेकिन फिर भी चल रही है, चला रहे हैं। इसको घुमाकर देख लेना टाइट करते वक्त ये कहीं जाम तो नहीं होती, कोई साइड रगड़ तो नहीं खाती। बहुत ही ओल्ड मॉडल है, एक्सपायर है। ये इसको टाइट कर लिया है। अब हम इसकी सील नहीं डालेंगे और इसका पत्थर डालेंगे। ये हमने नई सील ले ली और ये पुराना पत्थर भी हम निकाल देंगे। ये नया पत्थर इसकी जगह पर हम इंस्टॉल करेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लें पहले। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद हम इसमें नया पत्थर लगाएं। पत्थर की जगह को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें समद लगाएंगे। अब हम इसमें समद लगाएंगे और पत्थर को लगा लेंगे। प्लेट में पत्थर को हमने लगा लिया, बराबर फिट कर लिया। अब हम अम्पेलर में सील फिट करेंगे। सील फिट करने से पहले इसमें भी हम समद लगा लेंगे। समद अच्छे तरीके से लगा लेनी है ताकि लीक ना करे। ये समद भी हमने लगा ली। अब हम इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं, फिर हम इसको फिट करेंगे। सील हमारी सूख गई। अब हम इसको फिट करेंगे। मोटर को हम अब इसको बंद नहीं करेंगे, हम इसको जिस तरह आम पंप को फिट करते हैं इस तरीके से फिट कर देंगे। करना तो हमें दूसरे तरीके से चाहिए, लेकिन हम इस तरीके से इसको करेंगे क्योंकि हमारी मोटर डैमेज हो चुकी है। इसको आसानी से हम इसी तरीके से फिट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सील टाइट कर देंगे। अब हम इसको अम्पेलर को टाइट कर देंगे। अम्पेलर टाइट हो चुका है, इसमें नया चेन लगाएंगे। इसके स्नूकर को फिट कर देंगे। स्नूकर को फिट कर लिया। पंप हमारा तकरीबन मुकम्मल फिट हो गया है। अब हम इसके आगे वाले हिस्से को फिट करेंगे। हमने लगा लेने हैं इसके नट। इन नट को हम बारी बारी बराबर इसको टाइट करेंगे। ये थोड़ा सा गैप रहता है, इसको हम फुल टाइट कर देंगे। इस तरह ठोक कर हम इसको फिट करेंगे ताकि आसानी के साथ हमारी मोटर फिट हो जाए। दोस्तों मोटर हमारी मुकम्मल फिट हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल रवां है। अब आप दोस्तों को हम ये चलाकर चेक करवाएंगे। ये देखें दोस्तों बिल्कुल बेआवाज़ चल रही है हमारी मोटर, बिल्कुल ओके हो चुकी है। बहुत मेहनत से और बहुत ही मुश्किल से इसमें बैरंग डाले जाते हैं। बहुत ही इसका जो खोलने का और फिट करने का तरीका है वो अजीब है, दूसरे सुपर गोल्डन के वाटर पंप से मुख्तलिफ है। तो दोस्तों उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मालूमाती वीडियो लगी होगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।